पता नहीं कब कौन सी घटना घटे। अभी जैसे वो सुनाना, वो जहाज में, हवाई जहाज में, आप सोचो जिंदा आदमी कैसे जला होगा। थोड़ी देर मन लगाओ, थोड़ी देर अपने को वहां हाजिर करो कि जिंदा हमारे ऊपर पेट्रोल गिरे, हमारे पूरा शरीर जिंदा जलना, मतलब जिंदा जलना, बेहोशी में जलाते जला होश में जलना, कितना भयानक दुख, कितना भयानक कष्ट। तो वो उनके लिए नहीं है, वो हमारे लिए भी है। हम भी कभी किसी दुर्घटना में ग्रस्त हो सकते हैं, हमारा भी कुछ हो सकता है। इसलिए भगवान की शरण, भगवान का नाम जब जितना कर लो, नहीं कब यहाँ से पत्ता साफ हो जाए कुछ पता नहीं। जा रहे हैं, दिल फेल हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी, आप आराम से जा रहे हो, गाड़ी आई रौंद के चली गई। कितने ऐसे केस होते हैं, कब कहाँ कौन। अच्छा, हवाई जहाज वाले तो जल गए, लेकिन जहां हवाई जहाज गिरा वहां भी तो लोगों की हानि हुई होगी। अब वो अपने आनंद से कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, कोई घूम रहा है, कोई बात कर, कब कहां क्या हो जाए। इसका नाम मृत्यु लोक है, बड़ा भयावह है। इसलिए भगवान का नाम जप करना अत्यंत आवश्यक है। वो जिन्होंने गर्भ में रक्षा की वही हमारी सर्वत्र रक्षा कर सकते हैं, दूसरे की सामर्थ्य नहीं है। भगवान का नाम जप करो और भगवान के आश्रित रहो, और नाम जप करके पाप को नष्ट कर दो, नहीं बहुत दुर्गति। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं, शराब मत पियो, मांस मत खाओ, हिंसा मत करो, दूसरी बहन बेटियों को मत परेशान करो। नहीं, ये जब कर्म तुम्हारे सामने आएगा ना तो कुछ नहीं कर पाओगे। इस भयावह संसार में बचा सकते हैं तो भगवान बचा सकते हैं। हम चैन से जन्म लिए, चैन से मर जाएं और भगवान को प्राप्त हो जाएं, यही मनुष्य जीवन का लाभ है। हमने जो शास्त्रों में पढ़ा कि जैसे बड़े गजराज के गले से माला छूट जाए, उसे पता भी ना चले, ऐसे भक्तों का शरीर छूटता है जो भगवान का भजन करते हैं, भगवान के चिंतन में आनंद में कीर्तन करते हुए भक्त घेरे हुए, शरीर छूट रहा है, जय जयकार, अंतिम मृत्यु का महोत्सव। अच्छा, लोग हमसे पूछते हैं कि जो लोग सांसारिक उन्नति को प्राप्त हो रहे हैं, भजन नहीं कर रहे हैं, वो भी तो सुखी हैं। चंद मिनट के लिए, परिणाम नहीं, परिणाम उन्हीं का सुखमय होगा जो भगवान का नाम जप करते हैं, धर्म में चलते हैं, जीवों पर दया करते हैं। आध्यात्मिक बैलेंस शीट अच्छी करनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बिना आध्यात्म नहीं नहीं, हाँ भौतिक उन्नति कुछ नहीं है, क्योंकि परिणाम हमें देखना। परिणाम में क्या है, इस शरीर को तो नष्ट ही होना है, तो इस शरीर के लिए हम पाप क्यों करें। इस शरीर से हम भगवान की शरण में हो, भगवान का नाम जप करें, अच्छे आचरण करें। जी यश पंडित जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमने आपके मुख से शरणागति के बारे में काफी सुना है और समझा भी है, लेकिन कहीं ना कहीं मन को लगता है कि मैं पूर्ण रूप से शरणागत नहीं हूँ। तो हम मन, कर्म और वचन तीनों से पूर्ण शरणागत कैसे हो सकते हैं महाराज? भगवान के पावन चरित्रों को सुनो, भक्तों के पावन चरित्रों को सुनो और नाम जप करो। नाम जप से सब ठीक हो जाएगा। नाम जप मन की गंदी बातों को निकालता है। भजन करते समय देखना, जब आप नाम जप करोगे तो गंदी गंदी बातें निकलती हैं। उसको लगता है कि यार जब हम भजन नहीं करते थे तब शांति थी, अब भजन करते हैं तो बड़ी अशांति हो रही। अशांति नहीं हो रही, मन की गंदगी निकल रही। और निर्मल मन भगवान के चरणों में लगता है, मलिन मन माया में लगता है। इसलिए नाम जप करो, भगवान के पावन चरित्र सुनो, भगवान की लीला कथा सुन करके उसका मनन करो। राम जी ने ये किया, कृष्ण जी ने ये किया, तो उस मनन से हमारे मन का मार्जन होता है, उसकी अपवित्रता नष्ट होती है। जब हम संसार की बातों का मनन करते हैं तो मन अपवित्र होता है, और जब परम पवित्र भगवान की बातों का मनन करते हैं तो मन पवित्र होता है। तो हम संतों के चरित्र, भक्तों के चरित्र, भगवान के चरित्र कहें, सुने और नाम जप करें। इससे हमारा मन पवित्र होगा, भगवान की शरण में हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। तुम चिंता ना करो, बस नाम जप जरूर करो। फिर भी संशय बना रहे, कह रहे कि नाम जप करके भी संशय बना रहे। जब तक मलिन मन है तब तक संशय बुद्धि में होता रहेगा, और जहां निर्मलता आई तो विश्वास बढ़ता है, संशय नहीं। मम भरोसे ही हरस न देना, भगवान के चरणों का पूरा भरोसा, और हृदय में कोई भी ना हर्ष न शोक, बड़ा आनंदमय जीवन होता है भगवान की शरण में रहने से। कोई भय नहीं, कोई संशय नहीं। जब तक मन मलिन है तब तक संशय होता है। दृढ़ विश्वास, भगवान के चरणों में दृढ़ विश्वास हो जाता है पवित्र मन होने पर, और अपवित्र मन में संशय बना रहता है। और संशय जब तक रहता है तब तक ठीक नहीं रहता। संशय आत्मा विनश्यति,
संशय ठीक बात नहीं है। दृढ़ विश्वास करो, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हम जैसे भी हैं अपने भगवान को समर्पित है। ये तभी आएगा जब खूब नाम जप करोगे, खूब भजन करो। ज्योति जी गुजरात से। राधे। राधे राधे महाराज जी, किसी व्यक्ति से राग, मोह या आसक्ति की भावना में क्या अंतर या भेद है? मोह, राग और आसक्ति एक ही बात है। जैसे जल, वारि, तोय, तो इसमें क्या अंतर है? जल भी उसी को कहते हैं, वारि भी उसी को कहते हैं, तोय भी उसी को कहते हैं। तो ऐसे राग, मोह, आसक्ति, ममता, ये सब एक ही आसक्ति के पर्यायवाची शब्द है। शरीर में हमारे किसी के राग हो जाता है तो उसी को हम मोह कह देते हैं, उसी को हम आसक्ति कह देते हैं। राग का तात्पर्य आसक्ति तो होता है, मोह का तात्पर्य भी आसक्ति होता है। तो ये शब्दावली शास्त्रीय है। जैसे कहीं हम जल शब्द का प्रयोग कर दिया, कहीं वारि शब्द का प्रयोग, कहीं तोय शब्द का प्रयोग कर दिया, तो बात एक ही है। वही राग है, वही आसक्ति है, वही ममता है, वही मोह है। जो भगवान से विमुख है उन्हीं में ये दोष रहते हैं। राग द्वेष इनके द्वंद्व है। राग द्वेष जो हमारे अनुकूल पड़े उससे राग हो जाता है, और जो शरीर संबंधी हैं उनसे मोह हो जाता है, और जिनसे अत्यंत सुख की आकांक्षा होती है उनमें आसक्ति हो जाती है। वो घुमा करके एक ही शब्द है। जैसे चंचल, चपलता, तो अर्थ दोनों का एक ही होता है। चपल भी वही नाम है, चंचल भी वही है। ऐसे ही। प्रियांशी जी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं रोज आपको सुनती हूँ और नाम जप भी करती हूँ। जो विपरीत आचरण होते हैं भजन के, उसको भी छोड़ने के प्रयास कर रही हूँ और छोड़ दिए हैं, लेकिन खुद पर संशय रहता है जिससे पूर्ण रूप से माया नहीं छूट पाती। खुद पर क्यों संशय रहता? खुद तो भगवान को समर्पित हो गए हम। इतने बड़े बड़े साधक हैं तो प्रभु मेरी तरफ क्यों देखेंगे? और असल बात अभी प्रभु को जाना नहीं ना, किसका प्रश्न है? अभी प्रभु को जाना नहीं। प्रभु एक होते हुए भी अनंत है ना, तो तुम्हारे प्रभु अलग है। तुम्हारे प्रभु तुम्हारे साथ है, हमारे प्रभु हमारे साथ है। अलग अलग भगवान सबके साथ हैं। एक होते हुए भी अनंत है ना, तो वो अनंत रूपधारी भगवान, मेरा भगवान, मेरा पर्सनल भगवान, वो मुझे पर्सनल प्यार करता है। इसलिए हमको ये नहीं सोचना कि बहुत लोग भगवान को प्यार करते हैं तो भगवान हमें कैसे प्यार करेंगे। भगवान कोई इंसान तो है नहीं। जब अयोध्या में श्री भगवान आए 14 वर्ष वनवास के बाद, तो एक एक बच्चा बच्चा भगवान से मिलने के लिए व्याकुल था। 14 वर्ष से इंतजार कर रहे थे। तो ये हुआ कि श्री राम जी आए तो सबको लगा कि मैं अभी मिलूं। तो अमित रूप प्रगटे ते ही काला, क्षण महु सब ही मिले। एक क्षण में अनंत रूप राम जी के धारण कर लिया, सबके गले लग रहा है। तो भगवान एक होते हुए भी अनंत है ना। हमारे भगवान हमको प्यार कर रहे हैं, आपके भगवान आपको प्यार कर रहे हैं, सबके। तो भगवान बहुत रूप हैं एक होते हुए। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जिन भगवान से प्यार कर रहे हैं सिर्फ हमारे वो और हम उनके हैं, तो हमारा प्यार बढ़ेगा। नहीं ये संशय में होगा कि हजारों की लाइन लगी, बड़े बड़े संत महात्मा, हमें भगवान कैसे पूछेंगे? ऐसा नहीं है। भगवान एक चींटी का भी खबर ले रहे हैं। वो एक चींटी की, कोई विश्व में ऐसा नहीं है जो भगवान की नजर से अलग हो। वो एक चींटी को भी देख रहे हैं, उसको भी भोजन देख रहे हैं, उसको भी पालन पोषण कर रहे हैं। सबका वो बहुत बड़ा महामहिम ईश्वर, इसीलिए अनंत है। वेद आज तक पार नहीं पाए, ऋषि मुनि पार नहीं पाए, वो बड़ा करुणामय। और सबसे बड़ी बात है कि सबसे नजदीक हमारे हैं, हमारे हृदय में ही विराजमान है। जहाँ हम हैं वहीं वो हैं। और अगर हम शुद्ध करके इसे फिल्टर करके बोलें तो जो हम हैं वो है, जो वो है वही हम। पर वो वहां तक पहुंच ले, इसलिए हम दो करके बात करते हैं। नहीं तो उसको अगर और शुद्ध करके बोले, तत्त्वम असि, वेद कहता है तत्त्वम असि, तुम वही हो और कोई नहीं है। तुम शरीरों में आकर के शरीर भाव से भूल गए हो, नहीं तो तुम वही हो। तत्त्वमसि, तुम वही हो।
पर नाम जप करो तो समझ में आ जाएगा। नाम जप करो, सत्संग सुनते। विकास कुमार शर्मा जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी का कथन है कि शरणागत भक्त को भजन करना नहीं पड़ता, प्रत्युत उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक भजन। तो ये तो सिद्ध पुरुष का लक्षण है। शरणागति पूर्ण हो जाना सिद्ध पुरुष का लक्षण है। अभी शरणागत है, मन हमारा, शरीर हमारा, चित्त हमारा, भोग हमारे, रिश्ते हमारे, अभी शरणागत है। शरणागत बहुत ऊंची स्थिति होती है। जिस बात को कह रहे हैं वो पूर्ण शरणागत है। मन कृष्णाकार, बुद्धि कृष्णाकार, चित्त कृष्णाकार, अहम कृष्णाकार, शरीर समर्पित, वाणी समर्पित, मन समर्पित, स्वयं समर्पित, उसे शरणागत कहते हैं। तनुवांग मनोभिरमले शोभम तविवाश्रुता। श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य विसर्जनम। प्रतिकूल एक वृत्ति भी नहीं रह गई तो भगवदाकार वृत्ति है। तो शरणागत होने के लिए तो भजन करना चाहिए। जब शरणागत हो गया तो भजन स्वतः होता है। नहीं तो क्या तुम शरणागत नहीं हो क्या? हमें उच्चारण शरणागत हो क्या? निरंतर भजन होता है? ईमानदारी से बताओ। जितना प्रभु करवाए निरंतर भजन, इसमें प्रभु करवाने की बात हो तो केवल दैन्यता की बात होती है। ईमानदारी से बोलो, प्रभु के सिवा चिंतन में और कुछ आए ना।